friends, Twinkle this side. Welcome back to the official YouTube channel of TechSage, where we share income tax, financial, legal, and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I'm here to discuss about the government fees, the stamp duty for registration of a निधि कंपनी. जैसे कि सबको पता है कि अभी मेरी कुछ टाइम पहले वीडियो आई थी कि गवर्नमेंट फीस फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की गवर्नमेंट फीस क्या थी वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था. और गवर्नमेंट फीस हर स्टेट वाइज डिपेंड करती है, आरओसी की भी. ठीक है, बहुत सारी जगह जैसे स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड करता है, नॉर्मल कहीं पर 100 रुपये का भी चल जाता है, कहीं पे 10 रुपये का चलता है. वैसे ही आरओसी में भी स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट की अलग अलग होती है. ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए हमने पहले बात की थी. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि निधि कंपनी की गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी कितनी होती है. और ये स्टैम्प ड्यूटी आपकी डिपेंड करती है स्टेट पर एज वेल एज आपके ऑथराइज कैपिटल पे भी डिपेंड करती है. ये जितने लेवल पे आपका ऑथराइज कैपिटल बढ़ता जाएगा उतना ही ये आपकी स्टैम्प ड्यूटी भी इंक्रीज होती रहेगी. तो आइए हम देखते हैं वो हम कैसे एग्जैक्ट पता कर सकते हैं. तो जैसे कि ये है, हम आ गए हैं www.mca.in यानी कि MCA की ROC की गवर्नमेंट साइट पर. ठीक है, MCA सर्विसेज पे क्लिक करो, एक बार क्लिक करना है. इसके बाद ये आता है आपकी MCA सर्विसेज. MCA सर्विसेज में हमारी बहुत सारी सर्विसेज, पहले जब पोर्टल एक ही था तो हमारी सारी सर्विसेज इसी चीज़ MCA सर्विसेज में सारी चीज़ें हमें शो हो जाती थी. बट अब जैसे जैसे V3 पोर्टल जब से आया तब से हमारी कुछ चीज़ें वहाँ शिफ्ट हो गई है और कुछ चीज़ें अभी स्टिल यहीं पर है. तो ये एनक्वायर फीस हमारी यहीं से शो होती है. अभी भी एनक्वायर फीस पे जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर पहले हमें सेलेक्ट करना है कि हम कंपनी के लिए कर रहे हैं या फिर LLP के लिए कर रहे हैं. LLP एक्ट अलग है, कंपनीज एक्ट अलग है. तो यानी कि कंपनीज में आपकी कौन कौन सी कंपनी में आएगी. कंपनी आपकी आएगी जैसे कि 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, निधि लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड. तो ये सारे आपकी कंपनीज में जाएगा और LLP का बिल्कुल सेपरेट है. ठीक है, तो हमने चूज़ किया कंपनी क्योंकि हमें निधि कंपनी के लिए पता करना है. ठीक है, उसके बाद हमने किया सेलेक्ट फॉर्म. सेलेक्ट, यहाँ पर आपके सारे फॉर्म्स आ जाएंगे. यानी कि इससे आपको पता चल रहा होगा कि आप यहाँ पर अपने सारे ही फॉर्म्स की गवर्नमेंट फीस चेक कर सकते हैं. तो हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन. और इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म को बोलते हैं स्पाइस प्लस INC 32. ठीक है, तो हमने INC 32 चूज़ किया. अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी अदर देन OPC और स्मॉल कंपनी या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ OPC और स्मॉल कंपनी. लास्ट वीडियो में हमने OPC और स्मॉल कंपनी की बात की थी. यहाँ पर हमारी निधि कंपनी जाती है अदर देन OPC और स्मॉल कंपनी. इसे चूज़ करना है. अब कंपनी विथ ऑथराइज कैपिटल, येस और नो. हमने ऑथराइज कैपिटल है हमारी. अब निधि कंपनी का क्राइटेरिया चेंज हो गया. पहले था कि आप 15 लाख से, पहले आपकी जो मिनिमम लिमिट थी वो 10 लाख थी. अब वो 10 लाख बढ़ कर के आपकी 20 लाख हो गई है. तो क्लाइंट्स मतलब कस्टमर्स को जब बताते हैं कि इसकी एक तो जो ऑथराइज कैपिटल है वो मिनिमम ही आपको 20 लाख रखनी पड़ती है. तो अब कैपिटल बढ़ गई है, ऑथराइज कैपिटल बढ़ी है, तो इसकी स्टैम्प ड्यूटी भी बढ़ जाएगी. तो हम चेक करते हैं सबसे पहले कि हमारी 20 लाख पे नॉर्मल कितनी स्टैम्प ड्यूटी आती है. ठीक है, और नंबर ऑफ मेंबर्स, तो जैसे कि आपको पता है कि निधि कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स तो होने ही चाहिए. तो जो भी इनकॉर्पोरेट करता है वो विथ 7 मेंबर्स ही करता है. ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी हमारी नहीं. अब हम स्टेट चेक करते हैं. तो हम दिल्ली से हैं अभी, तो हम दिल्ली की ही चेक करते हैं. दिल्ली में एक निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का ये आ गया. हमने सारी चीज़ें चूज़ कर ली है. ठीक है, दिल्ली चूज़ कर लिया हमने. अब हम करते हैं कैलकुलेट फ़ीस. तो अब ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहे हैं फ़ीस. तो देखिए ये पूरी फ़ीस ही आपकी स्टैम्प ड्यूटी की कितनी आ जाती है, आपकी 70,000. ठीक है, तो अब बोलते कि इतनी महंगी होती है वो, पर ये ROC की फ़ीस है. इसमें हमारी फ़ीस तो कुछ अभी इंक्लूड भी नहीं है. और प्रोफेशनल फ़ीस कितनी ही होती है. तो आपकी ये स्टैम्प ड्यूटी आती है आपकी 70,000 रुपीज़. अब वहीं अगर आप इसे बढ़ाएंगे, अब मुझे 20 लाख से नहीं भाई, मेरे को थोड़े ज़्यादा से स्टार्ट करना, तो मैंने यहाँ पे कर दिया आपका 25 लाख रुपए. 25 लाख पे आपकी स्टैम्प ड्यूटी और बढ़ जाएगी 85,000 की, 85,960. तो यहाँ पर आप ऐसे चेंज करके या फिर जितना भी आपको अपना ऑथराइज कैपिटल रखना है उसके हिसाब से आप अपनी स्टैम्प ड्यूटी या अपनी फ़ीस कैलकुलेट खुद ही कर सकते हैं. ठीक है, कि सामने वाला आपको सच बता रहा है या झूठ बता रहा है. अब नंबर ऑफ़ मेंबर्स यहाँ पर इंक्रीज़ करके देखते हैं कि 7 से 10 मेंबर्स के साथ हम बनाएंगे तो क्या आएगा. ये देखिए
10 मेंबर्स में भी हमारा कोई फ़र्क आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना मेंबर्स बताइए, अपनी ऑथराइज कैपिटल बताइए, और यहाँ पर आप अपनी स्टेट भी चूज़ करते हैं। हम साउथ साइड जाते हैं, तो जैसे कि पता है साउथ साइड तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, स्टैम्प ड्यूटी साउथ साइड की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब ये यहाँ पर सेम के साथ दिल्ली में ये कंपनी बन रही थी आपकी, दिल्ली में दिल्ली आरओसी में रजिस्टर करे थे, तो आपका ये बन रहा था 85,000 का, और यही अगर आप साउथ साइड चले जाएंगे तो वो आपका बन रहा है 88,000 का। तो ऐसे करके आप अपनी निधि कंपनी कितनी ऑथराइज कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या स्टैम्प ड्यूटी आपको उस पर पे करनी पड़ेगी, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अब निधि कंपनी की अपडेटेड 10 लाख नहीं 20 लाख हो गई है, तो आपको मिनिमम ही पेड अप ऑथराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए रखना पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो लेकर आए, तो आप हमें फटाफट जाकर कमेंट सेक्शन में बताएं और हम उस पर जल्दी से जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।